इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला तेज करने, भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने और कारकुनों, सहाफ़ियों और दीगर नाक़दीन को हरासा, गिरफ्तार और उनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज पर नरेंद्र मोदी की भारतीय हुकूमत की मज़म्मत की है। न्यूयॉर्क में कायम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में कहा है कि भारतीय हुकूमत ने अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से मकबूजा इलाके में सख्त और इम्तियाजी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सैकड़ों लोगों को बगैर किसी इल्ज़ाम के काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंद रखा गया है। इस काले कानून के तहत किसी भी शख्स को बगैर मुकदमा चलाए 2 साल तक नजरबंद रखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने जून 2020 में जम्मू और कश्मीर के लिए एक नई मीडिया पॉलिसी का ऐलान किया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इस पॉलिसी में मुबहम दफात शामिल हैं जिनका खुलेआम इस्तेमाल किया जा सकता है और इजहार राय की आज़ादी के हक के इस्तेमाल पर सजाएं दी जा सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने नाक़दीन, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। अगस्त 2019 से मवासनाती नेटवर्क तक रसाई पर पाबंदी से खास तौर पर वादी कश्मीर की मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत भारतीय फोर्सेस के एहलकारों को इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों पर मुकम्मल इस्तिस्ना जारी है। गुज़श्ता साल जुलाई में भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने ज़िला शोपियां में 3 कश्मीरियों को अस्करियत पसंद करार देकर कत्ल कर दिया। तहम अगस्त में इनके अहल खाना ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मकतूलीन की तस्वीर के जरिए उन्हें पहचान कर फौज के इस दावे को रद्द कर दिया। मुतासरा खानदानों का कहना था कि वो मेहनतकश थे। सितंबर में भारतीय फौज ने तस्दीक की कि इंक्वायरी में यह बात साबित हुई है कि काले कानून आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत फौजियों ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि भारतीय फौज हुजूम को मुंतशिर करने के लिए धात के छर्रों को फायर करने वाली शॉटगन्स का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि भारतीय फौज के हाथों पेलेट गन का इस्तेमाल इस बात के सबूतों के बावजूद जारी है कि इनके छर्रे लगने की वजह से इंसान अंधेपन का शिकार हो जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने निशानदेही की है कि भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ हमले जारी हैं और हुक्काम हमलों की शहद देने वाले बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की जनूबी एशिया के उमूर की डायरेक्टर मीनाक्षी गंगुली ने एक बयान में कहा है कि भारतीय हुकूमत पुरअमन तनकीद को सख्त कवानीन के जरिए दबाने का अमल जारी रखे हुए है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय हुक्काम ने 2020 में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों और ख़वातीन पर बढ़ते हुए हमलों के सद्देबाब की बजाय तनकीदी आवाज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन को तेज कर दिया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गुज़श्ता साल फरवरी में दिल्ली में फ़िरका वाराना तशद्दुद के नतीजे में कम अज़ कम 53 अफराद हलाक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी होने के अलावा हिंदू हुजूम ने इमलाक तबाह की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि हमलों के मुतासिरीन की अक्सरियत मुसलमानों की थी। ये हमले भारतीय हुकूमत की इम्तियाजी सुलूक वाली शहरियत की पॉलिसियों के खिलाफ हफ्तों के पुरअमन एहतजाज के बाद हुए थे, जबकि बीजेपी रहनुमाओं ने खुल्लम खुल्ला तशद्दुद की हिमायत की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली अक़लियती कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुसलमानों को एक सोचे समझे मंसूबे से निशाना बनाया गया, जबकि पुलिस ने मुसलमान मुतासरीन के खिलाफ ही मुकदमात दर्ज किए और तशद्दुद भड़काने वाले बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में मजीद कहा है कि दलितों और ख़वातीन के खिलाफ भी जराइम में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल सितंबर में उत्तर प्रदेश में ऊंची ज़ात के 4 हिंदू अफराद की तरफ से एक 19 साला दलित लड़की की इज्तमाई इस्मत रेजी और तशद्दुद का निशाना बनने के बाद मौत वाक़या हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में शदीद जबर व इस्तबदाद के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर तनकीद की गई और तनकीद करने वालों में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की हाई कमिश्नर मिशेल बैचलेट भी शामिल हैं, जिन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों, कारकुनों की गिरफ्तारियों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया था।